क्या सीईओ मुझे बता सकते हैं कि फाउंडर्स की राशि किस महीने आएगी? इस तरह का इंतजार कितने समय तक रहेगा? क्या आप मुझे कुछ स्पष्टता दे सकते हैं सर? सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो हमें बता सकता है कि चीजें कब शुरू होंगी। वो है हमारे सीईओ ऐश मुफारेह। मैं आपको ये विवरण नहीं दे सकता क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। मुझे खास तौर पर ये कहना पसंद नहीं है कि मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मुझे नहीं पता तो मैं यही कहूंगा कि मुझे नहीं पता। ये कब होगा? इसके लिए हमें अपने सीईओ से स्पष्टता का इंतजार करना पड़ेगा। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो आपको बता सके कि चीजें कब शुरू होंगी। जब हमारे सीईओ हमें इस तरह की जानकारी देने का फैसला करेंगे, तब हमें ये बताया जाएगा। ठीक है। क्या हमें मौजूदा वेबिनार के अपडेट्स मिलेंगे? 3 मई के बाद से हमारा कोई वेबिनार नहीं हुआ है। सही है, हमारा वेबिनार नहीं हुआ है। अगर आप पिछले 3 हफ्तों से मुझे और क्रिस को सुन रहे हैं, तो आप जानते होंगे कि हमारे सीईओ इस समय बहुत यात्रा कर रहे हैं, बहुत सारी मीटिंग्स में व्यस्त हैं, पर्दे के पीछे। उन्होंने हमेशा कहा है कि वे तभी वेबिनार करेंगे जब उनके पास हमें बताने के लिए कोई जानकारी होगी, कुछ नया साझा करने के लिए होगा। उह, अगर हमने उन्हें नहीं देखा है, तो इसके पीछे कोई वजह जरूर है। तो एक बार फिर वे खुद पोस्ट करेंगे या हमें बता देंगे कि अगला वेबिनार कब होने वाला है। ये कब होगा हमें नहीं पता। ठीक है, तो हमारे पास अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि अगला वेबिनार कब होगा, लेकिन जाहिर है हम बहुत आशावादी हैं कि यह जल्द ही होगा, न कि अगले हफ्ते। तो चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं। मरीशा ने कहा। उन्होंने कहा 60 दिन। जब उन्होंने कहा या 60 दिन का मतलब कब खत्म होगा? उह 60 दिन, मुझे लगता है कि यह एसईसी के जवाब में था। उन्होंने कहा था कि 60 से 90 दिनों के भीतर वे हमें एक अपडेट दे पाएंगे कि एसईसी के संबंध में क्या हो रहा है। वह समय अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो फिर से हमें अपने सीईओ का इंतजार करना होगा और जाहिर है कि हमें उन्हें हमारे पास आकर पूरी जानकारी विस्तार से, स्पष्ट रूप से और समझदारी से देने के लिए थोड़ा सा और अधिक पर्याप्त समय देना चाहिए। फिर से दोस्तों, मुझसे ये पूछने का कोई फायदा नहीं है कि हम किसी अपडेट की उम्मीद कब कर सकते हैं। मुझे नहीं पता और किसी और को भी नहीं पता कि अगला अपडेट कब आएगा। हम आपको जो बता सकते हैं वह ये है कि हमारे सीईओ इस समय पर्दे के पीछे बहुत व्यस्त हैं। जब उनके पास हमें देने के लिए जानकारी होगी, तो वे हमारे पास एक वेबिनार के माध्यम से आएंगे और जब ऐसा होगा तो जाहिर है कि हम आपको जरूर बताएंगे। रेड, क्या अब भी कोई कैप्स नहीं होंगे? और क्या कंपनी अब भी वादा किए अनुसार सारा भारी काम खुद करेगी? ये एक अच्छा सवाल है। जहां तक कैप्स ना होने की बात है, तो बिल्कुल ये होने वाला है। ये पूरी तरह से अनलिमिटेड होगा। हमारे सीईओ ने कई बार इसका जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि यह निश्चित रूप से नए चरण का सबसे बड़ा हिस्सा होगा कि इसमें सब कुछ अनलिमिटेड होगा। तो कमाई की संभावनाओं पर कोई सीमा नहीं होगी और न ही उत्पादों और सेवाओं से जुड़ी किसी भी चीज पर कोई सीमा होगी। ये सब कुछ अनलिमिटेड होने वाला है। जहां तक कंपनी के भारी काम करने की बात है, यह ऑन पैसिव के तहत वादा किया गया था। ये एक बिल्कुल नया व्यवसाय होने वाला है और इस नए व्यवसाय में क्या-क्या शामिल होगा, इसके बारे में हमें अभी तक नहीं बताया गया है। तो मेरे लिए यह कहना कि हाँ, ये अगले चरण में जरूर होगा, न तो उचित होगा और न ही समझदारी होगी। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि वह क्या है, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि हमारे सीईओ ने कहा है कि यह पहले से बेहतर होने वाला है। तो अगर आप उनके इस बयान को ध्यान में रखते हैं कि चीजें पहले से बेहतर होंगी, तो आप जानते हैं कि यह आपके लिए पुराने संस्करण की तुलना में निश्चित रूप से अधिक लाभकारी होगा। मुर्गेश पूछ रहे हैं, क्या आप डिजिटल मार्केटिंग पर कुछ रोशनी डाल सकते हैं? उन्होंने पिछले वेबिनार में इस पर टिप्पणी की थी। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि उन्होंने यह कहा था कि पिछले 3 या 4 वर्षों में मार्केटिंग के लिहाज से समय काफी आगे बढ़ चुका है। मार्केटिंग का पुराना तरीका अब बेकार हो जाएगा, खासकर उस एआई दौर में जिसमें हम हैं, कम से कम ऑनलाइन मार्केटिंग के संदर्भ में। तो अगर आप एक ईमेल मार्केटर थे या फनल बिल्डर थे या आपके पास लोगों की एक बड़ी सूची थी, तो यह अब आपके लिए फायदेमंद नहीं रह सकता, क्योंकि एआई निश्चित रूप से यह देख रहा है कि एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं, ताकि आपके उत्पाद और सेवाएं उन लोगों के सामने पहुंच सकें
जो उन्हें खरीदना चाहते हैं। हमारे सीईओ डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में जो कुछ भी विकसित कर रहे हैं, उसे लेकर बहुत उत्साहित थे, इतना कि उन्होंने वास्तव में अपने 3 मार्केटिंग मित्रों को अगले चरण के नए हिस्से में आमंत्रित किया है, जो उन्होंने ऑन पैसिव के संदर्भ में पहले नहीं किया था। तो अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखें, तो यह मायने नहीं रखता कि हमें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सारी जानकारी है या नहीं। हमें यह जानने की जरूरत नहीं है कि यह कैसे काम करेगा और क्या करेगा, जब तक कि यह मार्केटिंग अभियानों के लिहाज से वांछित परिणाम देता है। और उन्होंने यह भी कहा कि यह कुछ ऐसा होने वाला है जिसे हर कोई पाना और इस्तेमाल करना चाहेगा। तो मुझे लगता है कि हमें समय देना चाहिए कि इस पर और चर्चा की जाए, हमें बताया जाए कि यह सब कैसे काम करेगा और क्या होने वाला है। लेकिन मैं अगले चरण के इस हिस्से को लेकर बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि सच कहें तो अगर आप बाजार में कुछ बेचने के लिए हैं, तो आपको अपने उत्पादों और सेवाओं पर लोगों की नजरें लानी ही होंगी। और अगर मार्केटिंग का यह पक्ष इसी तरह काम करने वाला है, तो यह हम सभी के लिए बहुत रोमांचक है। हमारे सीईओ ने कभी भी किसी को वित्तीय लाभ का वादा नहीं किया है। अगर आप उन लोगों की बातों पर ध्यान दे रहे हैं जो आपको झूठ बोल रहे हैं, अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति का अनुसरण किया है जिसने आपको गलत जानकारी दी है, या आप ऑन पासिव में केवल वित्तीय इनाम के वादे के कारण आए हैं, तो यह आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है? ऐसा कभी भी ऑन पैसिव के सच्चे नेताओं की ओर से नहीं कहा गया है। यह कभी भी सीईओ ऐश मुफारेह की ओर से नहीं आया है कि उन्होंने ऑन पैसिव से किसी भी तरह के वित्तीय लाभ का वादा किया हो। क्या हमने लोगों से कहा है कि ऑन पैसिव में पैसे कमाने की संभावना होगी? हाँ, हमने ऐसा कहा है। बिल्कुल। लेकिन हम कुछ बिल्कुल नया करने जा रहे हैं। ठीक है? तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अगले चरण के शुरू होने का इंतजार नहीं कर सकते, तो शायद ये आपके लिए नहीं है। शायद आपको कुछ और देखना चाहिए। शायद आपको यह चिंता करना बंद कर देना चाहिए कि यह कब होगा और किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम किसी न किसी समय लॉन्च करेंगे। हमारे सीईओ ये सुनिश्चित करेंगे। ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि क्या आपको लगता है कि आपके पास इतना धैर्य है कि आप अगले चरण तक बने रह सकें। सवाल है, क्या यह वही वर्तमान ओईएस है या कोई अलग है? एक लिंक के माध्यम से हम किसी भी व्यवसाय के लिए नए ओईएस में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे फिर से कहूंगा। अगला व्यवसाय पूरी तरह नया है। ऑन पासिव से कुछ भी अगले चरण में आगे नहीं जा रहा है। कोई कोडिंग नहीं, कोई लिंक नहीं, कोई उत्पाद नहीं, कोई सेवाएं नहीं। यह एक बिल्कुल नया व्यवसाय है। तो अगर आप समझ गए हैं कि मैंने अभी क्या कहा, तो आप जान लेंगे कि ऑन पैसिव के मौजूदा लिंक नए व्यवसाय में नहीं होंगे। ये बिल्कुल नया है। इसे ध्यान में रखते हुए क्या हमें नए व्यवसाय में पंजीकरण करना होगा? फिर से, मुझे संदेह है कि ऐसा करना पड़ सकता है, लेकिन किसी ने मुझे यह नहीं बताया है कि हमें ऐसा करना ही होगा। ठीक है? तो चलिए अब थोड़ा और सोचते हैं कि क्या कहा जा रहा है और इससे आपको आगे क्या होने वाला है, इसकी कहीं बेहतर समझ मिलेगी। रेड, क्या अभी हम सब कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम मिस्टर ऐश की मदद कर सकें और अगले चरण के लिए खुद को ब्रांड कर सकें? अच्छा सवाल है। ये वाकई अच्छा सवाल है, पैट। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि अगली चरण में निश्चित रूप से जोर हम पर एक ब्रांड के रूप में होगा, कंपनी पर नहीं। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, हम बाहर उस बड़े और चुनौतीपूर्ण दुनिया में होंगे जहां हम लोगों को आमंत्रित करेंगे कि वे उन खास उत्पादों और सेवाओं को देखें जो हम नए चरण में पेश करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि हम अभी जो समय बिता रहे हैं उसमें ये पता लगाएं कि आपका ब्रांड क्या है, आपकी विशेषता क्या है, आप कौन हैं। और मुझे लगता है कि जब हम अगले चरण में जाएंगे, तो यह आपको कहीं बेहतर स्थिति में खड़ा करेगा। उदाहरण के लिए ठीक वही जो आप अभी कर रहे हैं, पैट। जैसा कि आपने तय किया है कि आपकी ईश्वर में आस्था ही आपकी ताकत है। आप इसके बारे में हमेशा बात करते हैं। यही आपकी पहचान है। जो दर्शक आपसे जुड़ते हैं, वे भी उसी सोच के होते हैं, क्योंकि आपके पास वह आस्था है, क्योंकि आप इसके बारे में, धर्म के बारे में बहुत बात करते हैं
और इसी तरह आपने अपने ब्रांड को अपने इर्द गिर्द बनाया है। यह वही चीज है जिसका आप अगले चरण में प्रवेश करते समय उपयोग कर पाएंगे। मुझे लगता है कि यह लोगों के लिए ऐसा करना शुरू करने का बहुत अच्छा समय है और आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास एक फेसबुक पेज है, तो आप उसे उस दिशा में रीब्रांड कर सकते हैं जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। अगर आपके पास यूट्यूब चैनल है, तो आप उसे भी उसी लक्ष्य के अनुसार रीब्रांड कर सकते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। और आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जब भी आप बात कर रहे हों, चाहे वह फेसबुक पर टाइप करके हो या लाइव आकर या जो भी आप करना चाह रहे हों, तो आप उसमें वही चीज शामिल करें जिसके लिए आप खुद को ब्रांड करना चाहते हैं। मैं खुद को किस रूप में ब्रांड करना चाहता हूं? मुझे लगता है कोई ऐसा व्यक्ति जो मदद कर सके, जो ज्ञान साझा कर सके, जो लोगों को सही दिशा में मार्गदर्शन दे सके, शायद उन्हें रास्ते में सहायता कर सके। यही मेरी ब्रांडिंग है। मुझे लगता है कि मेरी क्षमता चीजों को समझने, उन्हें सरलता से समझाने और सीधे जवाब देने की मेरी ताकत का हिस्सा है, और यही मैं वहां भी करने की कोशिश कर रहा हूं। कोई कमीशन स्टेट्स और पेंडिंग विथड्रॉल्स के बारे में पूछ रहा है। फिर से दोस्तों, हमारे सीईओ ने कमीशन और पेंडिंग विथड्रॉल्स पर बहुत ही स्पष्ट रूप से बात की थी। इस समय पैसा दुबई में 2 पेमेंट प्रोसेसरों के पास होल्ड पर है। वे उस पैसे को वापस पाने के लिए कानूनी रास्तों से गुजर रहे हैं, और जब तक वह पैसा वापस नहीं आ जाता, तब तक कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा। अर्ली बर्ड्स और फाउंडर्स के लिए एफिलिएट्स के पूल को बांटने के बारे में आपकी क्या राय है? मैं बस इतना कह सकता हूं कि वह ऑन पैसिव के तहत था, है ना? यह उस चीज का हिस्सा था जो होने वाली थी। जहां तक ऑन पैसिव बिजनेस का सवाल है, हम एकदम नए बिजनेस, एकदम नए प्लेटफॉर्म, सब कुछ नया की ओर बढ़ रहे हैं। क्या वह अब भी क्या वह अब भी नए बिजनेस का हिस्सा रहेगा? मेरा मन कहता है नहीं। ये मेरी राय है, ये मेरे विचार हैं। मुझे नहीं लगता कि वह वहां होगा, क्योंकि मेरा मानना है कि हमें फिर से एक नए तरीके से रजिस्टर करना पड़ेगा। और अगर ऐसा है तो फिर कोई भी पुराने एफिलिएट्स या कुछ भी नहीं होंगे। क्या मुझे लगता है कि समर्पित, प्रतिबद्ध शुरुआती एफिलिएट्स और फाउंडर्स के लिए किसी तरह का प्रोत्साहन या कुछ वापस देने जैसा कुछ होगा? मुझे लगता है कि ऐश अपनी पूरी ताकत से उन लोगों को इनाम देने की कोशिश करेंगे जिन्होंने उन्हें पुराने प्लेटफॉर्म से नए प्लेटफॉर्म तक फॉलो किया है। तो फिर से, अगर इसके लिए कुछ होता है तो मुझे हैरानी नहीं होगी। लेकिन जहां तक पुराने ऑन पैसिव प्लेटफॉर्म के एफिलिएट्स के नए प्लेटफॉर्म में जाने की बात है, मुझे नहीं लगता कि वह होगा नहीं। अगर एसईसी ऐश मुफारेह को नई कंपनी चलाने की अनुमति नहीं देता तो क्या होगा? याद रखिए, हमारे सीईओ ने कहा था कि एसईसी ने ऑन पैसिव को उसकी मर्जी के मुताबिक काम करने से नहीं रोका है। यह निश्चित रूप से नए बिजनेस को प्रभावित नहीं करेगा, और हमारे सीईओ को किसी कंपनी का डायरेक्टर बनने या कंपनी का मालिक बनने की अनुमति है या नहीं, यह अगले चरण के लिए कोई मायने नहीं रखता। उनके पास सब कुछ नियंत्रण में है।